वेलकम बैक। अब भाई साहब तुम लोग अवेयर तो हो ही कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आजकल चल क्या रहा है। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनी वन, नो, आई एम जस्ट हियर टू प्रूव द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। क्योंकि आजकल मैं पहले सोचा था मैं इस मामले पे वीडियो ना ही बनाऊं तो बेटर है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लोग चपड़ चपड़ करते हैं कमेंट्स में, और मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं हर किसी से बहस करता फिरूं। बट कुछ स्पेसिफिक लोग हैं ऑन सोशल मीडिया, आई वोंट टेक एनी नेम्स बिकॉज मुझे कोई कंट्रोवर्सी वगैरह में नहीं पढ़ना। ऑब्वियसली सिंपल बात है भाई, मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ नहीं सकता, मैं कोई इतना बड़ा कोई बहुत फेमस बंदा नहीं हूँ कि कंट्रोवर्सी में पढ़ के मैं कोई चीज़ करूँ। लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई ड्यूटी टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक 2-4 यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स या कुछ कह लो इंडियन मीडिया से बिलोंगिंग लोग हैं जिनके मैंने कुछ वीडियोस देखे, पोस्ट देखे, कुछ स्टोरीज देखी, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनमें वो लोग बस एक ही बात किए जा रहे हैं कि जी जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं आउट देयर हु आर कमेंटिंग ऑन आवर पोस्ट एंड हु आर टेक्सटिंग अस और हमें थ्रेट कर रहे हैं कि हमारे बारे में तुमने ये बोल दिया, हमारे बारे में वो बोल दिया, उनको पता नहीं अंधा कह रहे हैं, गवार कह रहे हैं, ये वो, एंड दे आर आस्किंग अस टू प्रोवाइड प्रूफ, टू शो प्रूफ, और कह रहे हैं कि जी कोई ऐसी बात करने से पहले तुम लोगों को प्रूफ लाना चाहिए, तुम लोगों को देखना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। पेलिग्राम अटैक में तुम लोगों ने जब पीस का तो कोई मैसेज नहीं किया। नाउ लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग, पाकिस्तान वॉज द वन जिसने सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को बोला था कि वी वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द पेलिग्राम अटैक। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि वी वांट टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द पेलिग्राम अटैक, लेकिन इंडिया ने उसको नज़रअंदाज करते हुए सीधा पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। जस्ट उसके शायद 1 या 2 दिन बाद की बात है, आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद ही इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन मीडिया ने ये बात ओपनली बोली है कि हम लोग सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, वी आर अटैकिंग ऑन द सिविलियंस ऑफ पाकिस्तान। वेयर एज जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने ये बात बोली है कि वी, और बोली नहीं दिखाई ये करके, दैट वी आर अटैकिंग ओनली ऑन द बेसिस एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया। हम लोगों को सिविलियन से कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात प्रूव होगी कि टेररिज्म यहाँ पर कर कौन रहा है। सिविलियंस को मारना ही इज व्हाट टेररिज्म इज, मासूम लोगों को मारना। ठीक है, एंड जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में होता ही टेररिज्म है, पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं, पाकिस्तानी ये, पाकिस्तानी वो, तो लेट मी जस्ट क्लियर यू गाइज, सुसाइड बॉम्बिंग कॉन्सेप्ट, जो पूरा ट्रेंड है सुसाइड बॉम्बिंग का, वो निकला ही इंडिया से है। राजीव गांधी या जो भी नाम था, मैं नाम मेरे दिमाग से ब्लर आउट हो जाते, बट यू विल नो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। उसको जिस लड़की ने, सुसाइड बॉम्बर ने उड़ाया था, वो पाकिस्तानी नहीं थी, दैट वाज एन इंडियन गर्ल जिसने उसको किया था। सुसाइड बॉम्बिंग का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा अवाम के बीच में, अवाम के माइंड्स में, पब्लिक के माइंड्स में सबसे ज़्यादा प्रमोट ही इंडियन मीडिया कर रहा होता है। इंडियन मीडिया से आई मीन बॉलीवुड। मूवीज़ बनाएंगे सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में, मतलब बच्चे को पता व्हाट सुसाइड बॉम्बिंग इज एंड हाउ सुसाइड बॉम्बिंग इज डन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को पहली बात प्रमोट कर रहा है अगर कोई, तो वो बॉलीवुड कर रहा है। एंड सेकेंडली अगर इस चीज़ के ट्रेंड, इस चीज़ की शुरुआत अगर कहीं से हुई है ना, तो वो भी इंडिया ही है। ठीक है, तो इससे पहले तुम लोग पाकिस्तान को करो ना कि भाई पाकिस्तान ने टेररिज्म किया, पाकिस्तान ने टेररिज्म की शुरुआत की। भाई बिफोर पाकिस्तान का नाम, जो ये टेररिज्म वाले पूरे कॉन्सेप्ट में पाकिस्तानियों का नाम घुसा था ना, उससे पहले 90% ऑफ द बॉम्बिंग्स वर डन बाय तमिल टाइगर्स। ठीक है, उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला कि, उस वक्त तो पाकिस्तान का कोई लेन देन ही नहीं था, उस वक्त तो कोई नहीं बोला कि भाई साहब ये लोग ये करें, ये लोग वो करें। वाई वर वी द वंस, जब हमारी तरफ से कोई किसी ने बस पाकिस्तान का नाम लेकर टेररिज्म शुरू कर दिया तो फ़ौरन सबके जी आंखें खुल गई, ओए होए पाकिस्तान घेरे में आ गए, चलो पाकिस्तान को घेरा डालो, पाकिस्तान को पकड़ो, पाकिस्तान के साथ ये, पाकिस्तान के साथ वो हैं। अब क्यों, पहले क्यों नहीं बोला? एक वो बड़ा फेमस वाक़या है, अब नाम मेरे दिमाग से निकला हुआ है, बट स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने पहले भी बोला स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उस वाक़ये में 68 मुस्लिम जिंदा जला दिए गए थे, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। ये टेररिज्म नहीं है, दिस इज नॉट टेररिज्म है। एंड क्या सज़ा मिली? उनको जेल भेजा, बीजेपी आई, उनको 2019 में रिहा किया, जैसे पता नहीं बहुत अच्छा कारनामा करके वो लोग निकले हैं, और ऐसे उन लोगों को बाइज्जत बरी किया उन लोगों ने। उस वक्त नहीं तुम लोगों को याद आया हम बोलना कि भाई ये गलत हो रहा है? उस वक्त नहीं तुम लोगों से आवाज़ उठाएगी? अब सारे रील पर आकर ची ची चू चू कर रहे हो हैं, जस्ट टू गेट ऑडियंस, जस्ट टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने लिए हैं, और बस एंड पे एक फ्रेज बोल देना, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, जस्ट टू शो दैट मैं ये सब अपने कंट्री के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली यू आर डूइंग दिस फॉर योर फॉलोअर्स एंड फॉर योर ओन, टू गेट फेम इन द सोशल, ऑन द सोशल मीडिया। शर्म कर लो थोड़ी सी।
पाकिस्तानियों को गवार और अंधे बोलने से पहले अपनी रिसर्च करो। तुम्हारे ये मीडिया है, थू है तुम्हारे मीडिया पे। तुम लोगों का नाम अगर किसी ने खराब किया ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इंडियंस, मैं यहाँ पर दो लोगों को टारगेट करने आया हूँ, इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली मोदी, एंड द सेकंड इज इंडियन मीडिया। इंडियन पब्लिक का कोई कसूर नहीं है, उन लोगों को वो नजर आ रहा है जो इंडियन मीडिया उनको दिखा रहा है, और इंडियन मीडिया एक नंबर का मीडिया है। मैं अभी बता रहा हूँ, लाहौर पर नेवी ने कब्जा कर लिया। बहन, हमें खुद भी नहीं पता कि लाहौर को नेवी टच होती है, हमें खुद भी कि दरिया से आए थे तैर के, हैं दरिया रावी में लेकर आए थे अपनी सारी वो शिप्स एंड ऑल। बंदा थोड़ी सेंसफुली बात करता है, कराची पोर्ट तबाह, कराची, और जितनी 90% ऑफ द पिक्चर्स एंड वीडियोस शोन ऑन इंडियन मीडिया आर वेदर पिक्चर्स टेकन फ्रॉम गूगल और वेबसाइट्स। सिंपल, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने तो फिर भी एक रफाल, एक आधा जेट दिखा दिया, ड्रोन आकर गिरा, हमने वो ड्रोन दिखाया हमारे मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ जिस रोड से, उस रोड पर आकर ड्रोन गिरा था, मतलब उस एरिया में। मैं खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और यू गाइस आर लाइक शो प्रूफ। भाई हमने देखा है खुद, तुम लोगों का मीडिया तो तुम लोगों को वो चीज़ें भी नहीं दिखा रहा। आंखें बंद, अगर कोई अंधों की तरह भरोसा कर रहे हैं ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो इंडियंस ही हैं, क्योंकि यू गाइज आर बिलीविंग ऑन योर मीडिया ब्लाइंडली। तुम लोगों को नहीं पता तुम्हारा मीडिया तुम्हें क्या दिखा रहा है। 90% इवन यार, आई रिस्पेक्ट द पर्सन सो मच, वो पाकिस्तान के बारे में कुछ बोले ना बोले, आई डोंट केयर, लेकिन ध्रुव राठी की मैं इतनी इज्जत करता हूँ भाई साहब दिल से। वो बंदा पाकिस्तान के बारे में बोलेगा भी तो स्टिल आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पर्सन इन माई हार्ट। वो बंदा फैक्ट्स निकालता है, वो बंदा पॉइंट्स निकालता है, वो बंदा सबूत निकाल के दिखाता है, वो दिखाता है कि भाई ये देखो ये चल रहा है, ये न्यूज़ गलत है। उनकी मैंने एक रील देखी थी इन विच ही शोड 90% ऑफ द इंडियन मीडिया न्यूज़ वर फेक। ये खबर झूठ थी, ये वाली खबर भी झूठ थी, ये भी फेक न्यूज और ये भी फेक न्यूज। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी, वो सब की सब झूठी खबरें थी। और उस वक्त नहीं कोई बोला इंडियन मीडिया ये कर रहा है। और जब इंडिया के अंदर सारे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं जो इंडिया के अंदर हो रहे होते हैं, अच्छा वैसे तो इंडियन आर्मी ये, इंडियन आर्मी वो, तुम्हारी कंट्री में टेररिस्ट घुस के अटैक करके बच भी जाते हैं, उनमें से हार्डली एक आधा तुम्हारे हाथ लगता है। उस वक्त तुम लोग सोए हुए होते हो, तुम लोग को कोई अता पता नहीं होता कि हमारे आगे पीछे क्या हो रहे हैं। उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन द कंट्री। जब अटैक्स होते हैं बड़े बड़े, ओ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये हम वो हम ये, हमारा ऑरा इंक्रीज हो गया। लॉर्ड, ऑल आई एम सेइंग इज यकीन करना है, जिस मर्जी पे करना है करो, बट एक दफ़ा सर्च कर लिया करो, एक दफ़ा रिसर्च ज़रूर कर लिया करो उस चीज़ पे कि जो आप बोल रहे हो, जो फैक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, या जो फैक्ट्स आप कहीं पे सुन रहे हो, आर दे वैलिड और नॉट। इंडिया की पब्लिक का आधे से ज़्यादा दिमाग ख़राब इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जस्ट फॉर देयर ओन फेम एंड सोशल मीडिया एज वेल। सोशल मीडिया पर बैठे हुए कुछ ये लोग जो बस न्यूज़ कहीं से भी कोई वेरीफाई किए बगैर सुन लेते हैं, एंड दे जस्ट पास इट ऑन अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और यहाँ वहाँ, विदाउट इवन। पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत लोग हैं जो सिंपली वीडियोस उठा के अपलोड करी जा रहे हैं, देख भी नहीं रहे आर दीज वीडियोस रियल और फेक, लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना इंडिया में हो रहा है। जबकि वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा उतना वो होना चाहिए, वहाँ के जितनी वहाँ पर सोशल मीडिया की पावर है इंडिया में, वहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हम लोग तो सीरियस भी नहीं थे यार पूरी जंग में, तुम लोग को ही आग लगी हुई थी, और एंड पे बोल रहे हो हमें प्रूफ दो, तुम लोग टेररिस्ट हो, तुम लोग ये हो। जब उधर टेररिज्म होता है तब तो तुम लोगों से कोई नहीं बोलता कि हमने टेररिज्म किया, हमें सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी कंट्री का नाम सबके सामने आना चाहिए कि हम लोगों ने टेररिज्म किया। जब पाकिस्तान वाली साइड से कोई बंदा उठकर बोले तो उसको तुम लोग टेररिस्ट बना देते हो कि ये फलां फलां का साथ दे रही है, टेररिस्ट है। मुझे उस बंदे की वो बात बहुत अच्छी लगी थी। आई शो अ पिक्चर, पाकिस्तान की उससे बिलोंग करता है। उसने क्या मुंह बंद किया यार, उस ब्रिटिशर या अमेरिकन जो भी था, वो जो उस जर्नलिस्ट का क्या मुंह बंद किया उसने। It is impossible to believe that he was isolated, close to the barracks and close to the army and etc. So I understand your answer, but honestly, I think I certainly would like to react to this. I mean, after all, slippages
or poor performance by the intelligence are possible. If we reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep? The most powerful organization? How was it? How was it that 4 aircrafts, 4 airliners are being hijacked from 4 different airfields and a CIA doesn't know? How is it that through 3 of them go into the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? Intelligence So let us lapses allow ISI to have been sleeping once at least. CIA तब क्या कर रही थी वो मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं तुम लोगों को शो भी करा दूंगा। मैं अभी जितने पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, आई एम श्योर कि बैक एंड पे एडिटिंग में वो सारे पॉइंट्स अभी तुम लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, नाम भी नज़र आ रहे होंगे, सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये होता है प्रूफ, ये होता है सबूत, ये होता है पॉइंट्स और फैक्ट्स के साथ बात करना, ठीक है। सिर्फ कैमरा खोल के चपड़ चपड़ करके फॉलोअर्स के लिए बकवास करके वापस चले जाना, दैट्स नॉट व्हाट पेट्रियोटिज्म इज ब्रो। इसलिए कुछ बोलने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करो, ठीक है। गलतियां दोनों तरफ से हैं, दोनों कंट्रीज की गलती है, दोनों कंट्रीज को कोऑपरेट करके पेलिग्राम अटैक पे करना चाहिए था, विच पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया, बट इंडिया वाज कुछ कह भी नहीं सकते। ऑब्वियसली तुम लोग की साइड पे बंदे मरे हैं, यू गाइस वर एंग्री, तुम लोगों ने एक्शंस लेने थे, लिए, वी कैन नॉट ब्लेम यू फॉर दैट, एवरीबडी गेट्स एंग्री अगर तुम्हारे घर में घुस के कोई अटैक करेगा, बट एटलीस्ट सर्च तो कर लो कि अटैक किया किसने है ब्रो। बस चपड़ 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 करनी है, जो पॉइंट है वो है भाई, सिंपल बात है। आगे मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, गो टू हेल, गो टू फ्रिकिंग हेल, जाओ भाड़ में जाओ, मराओ जाके। खाना ना खाओ ना भाई, गुस्सा ठंडा नहीं होता। खैर एट लास्ट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सल्यूट है पाकिस्तानी आर्मी को। मेरा इमेज आर्मी की तरफ चेंज हो गया। आर्मी ने किए बहुत बगैरतियाँ की, करते भी हैं, बट अब एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है मेरे दिल में फॉर द पाकिस्तानी आर्मी, फॉर कीपिंग अस सेफ, और अक्ल से काम लेने के लिए, फजूल सिविलियंस पे अटैक ना करने के लिए, थोड़ा सेंस अपने माइंड में थोड़ा सेंस रखने के लिए। सल्यूट है पाकिस्तानी आर्मी एंड स्पेशली पाकिस्तानी एयरफोर्स को। भाई साहब इंतहा कर दी, मतलब आर्मी ने दिल से अब दिल में इज्जत बन गई आर्मी के लिए। मतलब ना पहले मैं कहता था आर्मी ये, आर्मी वो, ये वो, बट दिल में इज्जत है। बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं, हो सकता है वो आज भी कर रहे हैं बगैरतियाँ, फ्यूचर में भी करेंगे, पास्ट में तो करते आए ही हैं, बट अब मुझे इतना पता लग गया दैट द होल आर्मी इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। कुछ हैं जिनकी वजह से पूरी आर्मी का नाम ख़राब होता है, एंड आई वुड सजेस्ट एवरी पर्सन इन द कंट्री ऑफ एवरी पाकिस्तानी आउट देयर कि आर्मी की इज्जत करो। बड़े लेवल वाले जो हैं उनको तो छोड़ दो, बट जो बेसिक आर्मी है, द सोल्जर्स हु आर फाइटिंग फॉर अस, उनकी इज्जत करो। सल्यूट है पाकिस्तानी ऐसी ज़मीं और आसमां